सत्यवती और ऋषि पराशर की प्रेम कथा। कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध के लिए अक्सर लोग दुर्योधन और कौरवों के मामा शकुनी को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप महाभारत की कथा पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस युद्ध का बीज बहुत पहले से ही बोया दिया गया था। अगर सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच प्रेम ना हुआ होता तो शायद ही महाभारत नहीं हुआ होता। एक कथा के अनुसार सतयुग में पराशर नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। वह बहुत विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। कहा जाता है कि ऋषि पराशर एक दिन यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। भाग्यवश उसी दिन वह नाव मछुआरे निषाद की जगह उसकी पुत्री सत्यवती चला रही थी। निषाद पुत्री सत्यवती देखने में बहुत ही सुंदर थी। ऋषि पराशर उसके रूप और यौवन को देख उस पर मोहित हो गए। उन्होंने निषाद कन्या सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने मना कर दिया और कहा कि यह तो धर्म के विरुद्ध है। विवाह से पहले मैं ऐसा अनैतिक काम नहीं करूंगी। पराशर ऋषि नहीं माने और उससे बार बार प्यार करने का निवेदन करने लगे। अंत में सत्यवती ऋषि पराशर से संबंध बनाने को तैयार हुई। सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। क्या थी वह 3 शर्तें? आइए जानते हैं। पहली शर्त ये थी कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम दीप बना दिया जो उन दोनों के सिवा तीसरा कोई नहीं देख सकता था। दूसरी शर्त यह थी कि उनकी कौमार्यता किसी भी हाल में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। और तीसरी शर्त ये थी कि वह चाहती है कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक सुगंध में बदल जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया जिससे कि कई मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही संबंध बनाए। कुछ महीने बाद सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही निषाद पुत्री आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी। सत्यवती के कारण ही गंगा पुत्र देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी और देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। एक और कथा के अनुसार हस्तिनापुर में सत्यवती के राजा शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। कुछ समय बाद कंधरों से युद्ध करते हुए चित्रांगद की मृत्यु हो गई। इस पर पितामह भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए थे, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे पीलिया रोग से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। तब माता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ और इसी तरह महाभारत की शुरुआत हुई। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी